आइए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्टेट हाईवे एक टावर के फुट तक जाता है। टावर के टॉप पे खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देखता है, जो कि टावर के फुट की ओर एक समान स्पीड से आ रहा है। 6 सेकेंड के बाद उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया है। तो हमें इस बिंदु से मीनार के फुट तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया टाइम निकालना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी हुई है उस अनुसार से एक फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी हुई है उसी अनुसार से हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। आइए पहले इस फिगर को समझते हैं। ए बी कोई टावर है जिस पर आदमी ए जगह पे खड़ा है। ए पॉइंट से आदमी किसी कार को जो पहले डी पॉइंट पे है देखता है और उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन उस समय 30 डिग्री है, यानी एंगल डी ए क्यू इज 30 डिग्री। एंगल डी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कार डी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाती है, तब मीनार पर खड़े आदमी का सी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। अब हमें पॉइंट सी से पॉइंट बी तक कार को जो आने में टाइम लगेगा वो टाइम निकालना है। लेट ए बी इज द tower. The man standing on tower's top observe a car at an angle of depression 30 degree at point D. After 6 seconds, the car reaches at point C. Then angle of depression is 60 degree. हमने AB को टावर माना है। AB टावर के टॉप A पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से वो पॉइंट D पे जो कार आ रही है टावर AB की साइड, उस कार को देखता है और वो ऑब्जर्व करता है कि जब पॉइंट D पे कार होती है तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। D से कार जैसे ही C पे आती है तो टाइम 6 सेकेंड लगता है और C पे आने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। हमें C से B तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा वो टाइम निकालना है। क्वेश्चन में डी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। फ्रॉम क्वेश्चन एंगल डी ए क्यू इज इक्वल टू, हम अपने फिगर में देखते हैं ए क्यू लाइन बी डी लाइन के पैरेलल है और ए डी लाइन इन दोनों लाइन के बीच ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल डी ए क्यू 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल ए डी बी भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उनके अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। इसलिए एंगल डी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन ए क्यू एंड बी डी। और इसी तरह एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन ए क्यू एंड बी डी। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, अब राइट ट्रायंगल ए बी सी में हम 60 डिग्री के अकॉर्डिंग रेशियो निकालेंगे। 60 डिग्री के लिए AB परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 60 डिग्री के सामने की साइड है और BC एडजेकेंट साइड है तो ये बेस है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, हम tan का रेशियो चूज करेंगे क्योंकि हमें एक C के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें AB और BC के डिस्टेंस से मतलब है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C से B तक आने में कार को कितना टाइम लगा। अगर हमें C से B तक की डिस्टेंस पता चल जाए तो हम ये टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें BC निकालना है, इसलिए हम tan का रेशियो लेंगे क्योंकि tan के रेशियो में AB और BC दोनों आ जाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B इज इक्वल टू AB अपॉन BC। दैट इज tan 60 √3 होता है तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। दैट इज AB इज इक्वल टू BC into √3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम राइट ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री का रेशियो निकाल रहे हैं। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर AB है और बेस BD है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस
इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी को हम बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी, दैट इज tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी, दैट इज ए बी इंटू रूट 3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, दैट इज हमने ए बी की वैल्यू बी सी इंटू रूट 3 फाइंड की है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 जो ए बी की वैल्यू है बी सी इंटू रूट 3, ये वैल्यू पुट करने पे ए बी इंटू रूट 3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी है। अब इस इक्वेशन में हमें ए बी की वैल्यू बी सी इंटू रूट 3 पुट करनी है, दैट इज ए बी की जगह बी सी इंटू रूट 3 रखने पे बी सी इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, दैट इज 3bc माइनस bc इज इक्वल टू cd, दैट इज cd इज इक्वल टू 2bc। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें एक रिलेशन आया है cd और bc में। cd जो है bc का दुगुना है, लेट bc इज इक्वल टू x मीटर। हमने bc को x मीटर माना है, तो cd हो जाएगा 2x मीटर, हेंस cd इज इक्वल टू 2x मीटर from equation 2। speed is equal to distance upon time। हम जानते हैं कि speed is equal to distance upon time होता है। distance 2x मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D से C पॉइंट आने पे उसे 6 सेकेंड का टाइम लगता है, तो यानी कि 2x मीटर आने में उसे 6 सेकेंड लगते हैं। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस 2x अपॉन टाइम 6x अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। कार की जो स्पीड है x अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड है। हमें स्पीड पता चल चुकी है, डिस्टेंस हमें पता है bc की x मीटर। अब हमें क्वेश्चन में c से b यानी bc डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगा वो निकालना है, यानी x मीटर आने में उसे कितना टाइम लगेगा x अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है C से B तक जाने में, यानी कि C पॉइंट से जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का 60 डिग्री है, उस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में उसे कितना टाइम लगा ये हमें निकालना है। तो टाइम डिस्टेंस तो हमने उस डिस्टेंस को x मीटर मान रखा है, तो x अपॉन और स्पीड हमने निकाली x अपॉन 3, x अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन x इंटू 3, x कैंसिल इज इक्वल टू 3 सेकेंड। Hence, time taken by car is 3 seconds.